Assalamu alaikum viewers. This is Leslan. Welcome back. Today we are going to discuss about the project work of class 10th regarding the economics. इसमें हम economics डिस्कस करेंगे और डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके साथ साथ रोड सेफ्टी एजुकेशन। तो इकोनॉमिक्स में आपको अंडरस्टैंडिंग जे&के's इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो पढ़ना है। वो आपको इंटरनल असेसमेंट में नहीं आएगा। ये जो है आपका जो स्क्रीन पे आ रहा है ये आपको प्रोजेक्ट वर्क है 10 मार्क्स का। तो 10 मार्क्स ये जो लिखे हैं इस कॉर्नर पे और राइट कॉर्नर पे आपको 5 मार्क्स। इसमें से क्या क्या आएगा? नंबर 1 जो बच्चों के लिए कंपलसरी चीज़ें जो है इसमें मेंशन की हुई है वो है प्रोजेक्ट क्लास वर्क के लिए एवरी स्टूडेंट हैज टू कंपल्सरीली अंडरटेक द प्रोजेक्ट वर्क ऑन द थीम रोड सेफ्टी एजुकेशन। जो प्रोजेक्ट वर्क हमें कराना है, चाहे वो टीचर आपको स्कूल में कराए या आप खुद करें, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सारे स्कूल्स जो है क्लोज्ड है, अलाउ नहीं है। बट अब जो रोस्टर के हिसाब से बच्चे जा रहे हैं स्कूल, जो कन्फ्यूजन रिलेटेड टॉपिक्स उनके जो डिस्कस करने होते हैं टीचर्स के साथ, तो वो जाते हैं, उनको अलाउ है। बट उसमें भी सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखना ज़रूरी है। तो इसकी वजह से जो है हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है। इसमें थीम क्या रखनी है इस प्रोजेक्ट वर्क की, वो है रोड सेफ्टी एजुकेशन। पहले ही ये देखिए आप, रोड सेफ्टी एजुकेशन। दूसरा पॉइंट लिखा है द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क इज टू हेल्प स्टूडेंट्स गेन इनसाइट एंड प्रैग्मेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थीम। बच्चों को आपको अंडरस्टैंड कराना है ये रोड सेफ्टी क्यों आपके सिलेबस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और ये क्यों आपको पढ़ना है, इस पर आपको क्यों प्रोजेक्ट वर्क करनी है, वो अंडरस्टैंड बहुत डीपली उनको कराना है। और उनके अंदर जो है वो अवेयरनेस रिलेटेड रोड सेफ्टी, क्योंकि मैक्सिमम इंडिया में जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो रिलेटेड टू चिल्ड्रन, वेमेन एंड एज ओल्ड पर्सन्स, ठीक है, और ये हर जगह है। तो इसमें अब यही थीम है, इनको अंडरस्टैंड करें। शुड बी हेल्प एनहांस द लाइफ स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। इससे क्या होगा, लाइफ स्किल्स बच्चों के एनहांस हो जाएंगे। नेक्स्ट जो लिखा है स्टूडेंट्स मस्ट गो आउट फॉर कलेक्टिंग डेटा एंड यूज डिफरेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसोर्सेज। बच्चों को जाना है आउटिंग पे, ठीक है, किस चीज़ के लिए? डेटा कलेक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी जो रोड सेफ्टी एजुकेशन के रिलेटेड डिपार्टमेंट्स है जहाँ से आपको इंफॉर्मेशन हासिल हो सकती है, वो है ट्रैफिक पुलिस, वहाँ से आपको पता चलेगा। उसमें आपको बहुत हेल्प करेंगे डेटा कलेक्शन में वो। और प्रोजेक्ट में आप वहाँ पे देख सकते हो जो ट्रैफिक रूल्स है, ट्रैफिक नॉर्म्स है, वो आपको वहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड हो करा सकते हैं। और आप खुद भी उसको नोट करें और उसकी एक जो है कॉपी बनाएं और उसकी जो स्किल्स है उसके रिलेटेड जो लाइफ स्किल्स जो रोड सेफ्टी के अंदर बहुत उनका ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूंगा, हेलमेट पहनना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो उसके लाइफ रिलेटेड सेफ्टी है। क्यों? क्योंकि हेलमेट जो है वो कंपलसरी बन गया है बाइकर्स के लिए, टू व्हीलर्स के लिए। तो ये भी एक स्किल है। इसमें नॉर्म्स उसको फॉलो करने हैं, कौन से नॉर्म्स जो ट्रैफिक रूल्स के होते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स इसमें आएंगे, देखेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स और द डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू प्रोजेक्ट वर्क इज एज फॉलोज। नंबर 1 एस्पेक्ट क्या है? ए, कंटेंट एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी एंड एनालिसिस। इसके 2 मार्क्स हैं। जो रोड सेफ्टी एजुकेशन है उसमें कंटेंट एक्यूरेसी होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी, ठीक है। नंबर 2 प्रेजेंटेशन एंड क्रिएटिविटी, 2 मार्क्स उसके। नंबर 3 वाइवास, आपको एग्जाम जिस तरह होता है प्रैक्टिकल्स का साइंस के, फिर थ्योरी अलग होती है, वाइवा अलग होता है, इसमें भी वाइवा का 1 मार्क्स आएगा। तो 5 मार्क्स रोड सेफ्टी के आ गए, ठीक। तो ये 2 जो है ये आपको नोट डाउन करने हैं, उस पर प्रेजेंटेशन भी देनी है, ठीक है। और अपनी क्रिएटिविटी इसमें लानी है। वो क्या है क्रिएटिविटी? मीन्स कि अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ है, कुछ और चीज़ें हैं जिससे आप शेयर कर सकते हो,
रिलेटेड टू रोड सेफ्टी जो लाइफ स्किल्स है उसमें ऐड करना चाहोगे, they are welcome. So that is why this project and this theme is introduced in uh, this subject. Next is project works carried out by the students should subsequently shared among themselves. ठीक है, वो बच्चे कैसे करेंगे, वो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, बाय इंटरेक्शंस, यानी डिस्कशंस करने, पैनल डिस्कशंस करने या एग्जीबिशंस या आपस में पीर ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द असेसमेंट अंडर दिस एक्टिविटी शुड बी मेटिकुलसली मेंटेन्ड बाय कंसर्न स्कूल्स। जो अब ये मटेरियल बनाएंगे, जो तैयार करेंगे, ठीक है, असेसमेंट में जो बच्चे तैयार करेंगे उसको मेंटेन करना है। मेटिकुलसली मीन्स इसमें बहुत प्रिकॉशंस लेनी है मेंटेन करने में, क्योंकि ये कहाँ भेजना है आपको, बोर्ड की सेक्रेटरी के पास भेजना है। 10 मार्क्स वहीं से आपको फिर वो ऐड हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, जो एसएसटी का ओवरऑल 100 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे 90 मार्क्स का पेपर आएगा, 10 मार्क्स इसके इंटरनल असेसमेंट के हैं। तो 5 हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त, 5 मार्क्स इसके रोड सेफ्टी एजुकेशन के, इसलिए इसको बहुत मेंटेन करना जरूरी है। समरी रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एंड हाईलाइटिंग। अब जो आप ये रिपोर्ट समरी रिपोर्ट करोगे उसमें हाईलाइट करके होना चाहिए वो रिपोर्ट। समरी रिपोर्ट इसका जिस्ट है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे इस समरी रिपोर्ट में? नंबर 1, रियलाइज्ड थ्रू इंडिविजुअल वर्क। इस बच्चे ने खुद के जो प्रोजेक्ट वर्क में एफर्ट्स लगाई है, चाहे वो इंटरेक्शन से लगाई है या प्रैक्टिकली कहीं गया है, कलेक्ट किया है डेटा, उसको क्या उसमें ऑब्जेक्टिव उसका था। ठीक है, कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ क्या क्या उसने की एक्टिविटीज़, उसने नई आइडियाज़ जो है इनोवेटिव आइडियाज़ उसमें कौन कौन से जनरेट किए उसको मेंशन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन वाइवा, और उसमें आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो वाइवा में पूछने हैं वो भी मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट, वो ये जो वाइवा है ये स्कूल में ही होगा, ये कंसर्न टीचर करेगा। इट इज़ टू बी नोटिस्ड हियर दैट by all the teachers and the students, the projects and the models prepared should be made from eco-friendly products without incurring too much expenditure. इसमें बच्चों को खास ख्याल रखना है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स मीन्स आपको वो मटेरियल यूज़ करना है जिसमें एक्सपेंडिचर जो है टू मच एक्सपेंडिचर नज़र ना आए। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ जो डेकोरेशन के लिए बच्चे मटेरियल लाते हैं प्रोजेक्ट्स को तैयार करने में, ठीक है, क्योंकि बच्चों की चाहती होती हैं उनके प्रोजेक्ट ज़्यादा डेकोरेट हो, वो ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल लगे, उतना भी एक्सपेंसेस नहीं करने हैं इस पे खर्च, फिर भी इको फ्रेंडली लगना चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी हैंड रिटन बाय द स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है। प्रिंटेड नहीं होना चाहिए, कोई कॉपी पेस्ट करके प्रिंट करेगा नहीं, ये हैंड रिटन होना चाहिए। और इट इज़ बेटर फॉर द स्टूडेंट्स कि वो खुद ही लिखें, इसमें उनकी अपनी एक्सपीरियंस जो है वो हाईलाइट होनी चाहिए। क्यों ये ऐसा है? क्योंकि गवर्नमेंट को इस चीज़ से बहुत हेल्प मिलेगा कि बच्चों के नए जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो इसमें से निकाल के देखेंगे व्हाट इज़ बेस्ट पॉसिबल innovative ideas that are generated by these people, by these students, young generation, to help the society in road safety, life skills. Okay, next जो है वो है internal assessment of disaster management, इसकी भी 5 मार्क्स है। तो ये है इसका ये आपका जो है डैशबोर्ड, इसमें इस डैशबोर्ड में लिखा है 5 मार्क्स इसके आएंगे। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट का पीरियोडिक असेसमेंट क्या होगा? पेन पेपर टेस्ट 2 मार्क्स का। असेसमेंट यूजिंग मल्टीपल स्ट्रेटजीज लाइक क्विज करेंगे, डिबेट करेंगे, रोल प्ले करेंगे या वाइवा भी डायरेक्ट करेंगे डिस्कशन करके, उसके भी 2 मार्क्स। लास्ट में होगा पोर्टफोलियो जो क्लास वर्क का है अपना, उसके 1 मार्क्स है। ठीक है, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में रोड सेफ्टी तो ऑलरेडी 5 मार्क्स आ गए, तो हो गए 10 मार्क्स। तो इसमें क्या होगा, 5 डिजास्टर से होंगे, 5 रोड सेफ्टी से हो गए 10 मार्क्स। ये जो आपका पेपर है इतना ही आएगा। नेक्स्ट जो है नोट लिखा हुआ है, नोट क्या लिखा है? द इंटरनल असेसमेंट shall be from disaster management and road safety education. Awards of the internal assessment shall be provided by the concerned school directly to the joint secretary secrecy JDKD, that is Jammu division, KD is Kashmir division। जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल के सेक्रेसी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे सेक्रेटरी जो बैठते हैं जॉइंट सेक्रेटरी, हमें ये उनको देना है। क्या? ये जो इंटरनल असेसमेंट हमने बच्चों का कराया, ये प्रोजेक्ट वर्क जो कराया, ठीक है, तो ये वहाँ
आना बहुत जरूरी है क्योंकि 10 मार्क्स फिर ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है प्रिस्क्राइब्ड बुक्स, इसके लिए क्या क्या है, ये ओवरऑल सोशल साइंस का है। इस साल का जो नया सिलेबस में नया कोर्स आया है हिस्ट्री का, वो है क्लास 10th के लिए इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2 पार्ट। ये नई बुक है, ऑल्दो ये सबको पता है, ये डिस्कस नहीं करना है। ये ज्योग्राफी को भी कंटेम्प्रेरी इंडिया 2 है, और पॉलिटिक्स में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, ये भी पार्ट 2 है। पार्ट 1 9th में है, ठीक है। टेक्स्ट जो है इकोनॉमिक डिजास्टर मैनेजमेंट जो इकोनॉमिक्स है, प्लस रोड सेफ्टी एजुकेशन, ये क्लास 10th की पुरानी बुक है जो जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने प्रिस्क्राइब की थी लास्ट ईयर भी, उससे पहले भी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास जिसमें हमने ये सारा डिस्कस किया, इंटरनल असेसमेंट ऑफ रोड सेफ्टी एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट क्लास 10th सेशन 2020। ये सेम रहेगा नेक्स्ट ईयर के लिए भी, कुछ चेंजेस अगर आएंगे वो भी हम डिस्कस इंशाल्लाह तब करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, और ये मैंने आपको लास्ट में स्क्रीन पे चढ़ाया है क्या क्या आपको रोड सेफ्टी में डिस्कस करना है। नंबर 1 इंट्रोडक्शन रोड सेफ्टी की, क्योंकि ये बनाना जरूरी है। चिल्ड्रंस हैव एक्सीडेंट्स, व्हाई डू चिल्ड्रंस हैव एक्सीडेंट्स, हाउ कैन वी प्रिवेंट द एक्सीडेंट्स, रोड सेफ्टी एंड मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016, ठीक है। ट्रैफिक नॉर्म्स जिसमें अथॉरिटीज इन इंडिया उसके रिलेटेड भी प्रोजेक्ट पे काम करना है। ट्रैफिक ऑफेंस और पेनल्टीज इन इंडिया जिसमें 4 E's हैं, इन पे भी काम करना है। हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स बाय 4 E's, रोड सेफ्टी एजुकेशन, इतना ही है, ठीक है। This was all about the chapter. See you in the next topic of the video. We will come up with a new topic, and till then I request for the sharing and subscription of the video, because sharing means caring. जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है दूसरों तक ज़रूरी पहुंचानी है, और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको मिल रही है तो ये बेनिफिट है आपके लिए भी। और उसके अलावा stay blessed, stay at home. Assalamu alaikum. See you in the next topic. Till then, goodbye.